जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता भी चल गया मैं क्या बताने वाला हूँ। ये क्लास 10 यानी कक्षा 10 संस्कृत का प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि वायरल क्वेश्चन पेपर है। हर प्रकार के स्कूल में यही आ रहा है। जितने भी स्कूल है, जितने भी जिले, बहुत सारे जिले में सेम ये क्वेश्चन पेपर आ रहा है। देख सकते हैं 818 BAJ पेपर का कोड है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का दिया पूर्णांक। ये स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वायरल पेपर कक्षा 10 संस्कृत का है, प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का। और मैं इस पेपर को पूरा हल बताऊंगा। आपको एक बात और साफ साफ बता देना चाहता हूँ, स्टूडेंट ये पेपर तैयार करके जाते हैं ना, तो आपका जो 26 यानी 18 फरवरी से जो आपका बोर्ड परीक्षा है ना, उसमें भी ये सेम पूरा क्वेश्चन आएगा। 100% गारंटी है, देख लेना, यही क्वेश्चन देखा जाएगा। तो पूरे पेपर अच्छे से तैयारी करके जाना मेरे भाई। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नाम भर लेना अपना। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट ऑलरेडी दिया ही जाएगा। कुछ करना नहीं है, सीधे देखिए। प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य। या प्रश्न पत्र 2 खंड विभक्त, खंडा कुछ करना नहीं है। सीधे यहाँ देखिए, बोल रहा खंड ए आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया, जिसका उत्तर आपको कहाँ लिखना, ओ या मार्क शीट पर करना, छापना। फिर आपके सामने 50 और तक प्रश्न 50 नंबर का देगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, फिर सीखते हैं। यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला, या प्रश्न बोला कि प्रश्न संख्या 1 से 2 तक गद्यांश आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन बोला क्या है। देखिए यहाँ से लेकर है यहाँ तक आपका वो दे देगा, जैसे पैसे देता है वैसे अब क्वेश्चन बोला। यहाँ पर उक्त गद्यांश से गद्यांश का शीर्षक अस्ति, यानी कि बोल रहा है कि गद्यांश का शीर्षक का क्या है। तो पहले का जो राइट उत्तर होगा सी, लोकमान्य तिलक का। ये आपका राइट उत्तर सी होगा, ठीक है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्वराज्य अस्माकं जन्म सिद्धो अधिकार इति का घोषणा करोत। तो इसका जो दूसरे का राइट उत्तर होगा, ये आपका राइट उत्तर होगा लोकमान्य तिलक। ये आपका राइट उत्तर डी होगा। फिर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन अभिज्ञानम शकुंतलम नाटके कीर्ति अड़ंगा संति। तो तीसरे का राइट उत्तर क्या होगा, तीसरे का राइट उत्तर सप्ताह यानी कि डी होगा। फिर आपके सामने चौथा क्वेश्चन बोल रहा है केवरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा, इस श्लोकं किम पंक्ति को पूर्ण कीजिए। तो चौथे का राइट उत्तर क्या होगा, सी, यानी कि आपका ना स्नानम, ये आपका राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने 50वां क्वेश्चन बोल रहा है कर्मण्योऽधिकास्ते मा फलेषु कदाचन। यह पंक्ति सूक्ति किम पाठ से ली गई है, यानी कि सूक्ति है किस पाठ से ली गई है। तो पाठ यानी कि 5वें का राइट उत्तर होगा गीतामृतम, ये आपका राइट उत्तर ए होगा। फिर आपके सामने 6वां क्वेश्चन महाभारत महाकाव्य रचयिता का, यानी कि महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो 6वें का राइट उत्तर आपके सामने होगा वेद व्यास है, इसका यानी कि वेद व्यास जी हैं। राइट, समझ में आ रहा है, या कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन बोल रहा है क्या गीतावली काव्यस्य रचयिता का, यानी कि गीतावली काव्य के रचयिता कौन है भाई। तो सबको पता होगा गीतावली के लेखक तुलसीदास है, तुलसीदास जी हैं। फिर आपके सामने 8वां क्वेश्चन महात्मा गांधीना जन्म कुत्र अभवत। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 8वें का राइट उत्तर होगा पोरबंदर नगरे, ये आपका राइट उत्तर पोरबंदर के नगर में हुआ था, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन बोल रहा है जीमूतवाहनस्य पिता का जीमूतवाहन के पिता का क्या नाम था। तो 9 का राइट उत्तर आपके सामने आएगा जीमूत केतु, ये आपका राइट उत्तर बा होगा। फिर 10वां क्वेश्चन रमानाथस्य पुत्र वधु का शीत। रमानाथ का पुत्र का वधु कौन था। वधु माने औरत, यानी कि मेहरारू कौन थी। तो 10वें का राइट उत्तर क्या रहेगा भाई, ए सुमेधा, यह आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर आगे के हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए उपभाग क्या लिखा, एड़ प्रत्याहार का अंतर्गत वड़े। तो 11वां का राइट उत्तर क्या होगा, बी होगा, यानी कि या वाराला, ये होगा योरल। फिर 12वां क्वेश्चन बोल रहा है आ का वर्ग हा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो 12वें का आपका सही उत्तर होगा डी कंठस्थ। 13वां देखिए विष्णु वस्त्र का संधि विच्छेद कीजिए, विष्णु वस्त्र का संधि विच्छेद कीजिए 13वां। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा विष्णु त्राता, ये आपका राइट उत्तर, यानी कि 13वां का बी ए होगा।
फिर आपके सामने है यहाँ पर देखिए, अहम हसामी में कौन सी संधि है? अहम हसामी में कौन सा संधि है भाई? 14वें का आपका राइट उत्तर होगा क्या? मेनुसारा, ये आपका राइट उत्तर ए होगा। फिर आपके सामने 15वां देखिए, राजनम शब्द का राजनम रूप किस विभक्ति तथा किस वचन का है? तो 15वें का आपका राइट उत्तर होगा द्वितीय एक है वचन, ये आपका राइट उत्तर कौन है? डी होगा। फिर देखिए 16वां, धेनु पद का षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा? तो 16वें का राइट उत्तर होगा धेनु नाम, ये आपका राइट उत्तर डी होगा। 17वां देखिए, भू धातु का लड लकार में प्रथम पुरुष वचन का रूप क्या है? 17वां का राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो अभुवन, ये आपका राइट उत्तर बी होगा। 18वां देखिए, नयामः रूपा किस धातु का है भाई? 18वां का राइट उत्तर होगा नी धातु, ये आपका राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है भाई, पंचवटी में कौन सा समास है तथा इसका समास विग्रह भी कीजिए, बताइए। तो भाई पंचवटी, ये आपका राइट उत्तर 19 का राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट उत्तर है द्विग समास है, पंचानम वटानम, ये आपका राइट उत्तर सी होगा। फिर 20वां क्वेश्चन बोल रहा है, लंबोदरा में कौन सा समास है? लंबोदरा में कौन सा समास है? तो 20वें का राइट उत्तर होगा बहुव्रीहि समास, आपका सी होगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हो। अब आपको एक क्वेश्चन को बारीक समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए खंडभाग और नाटक प्रश्न दिया जो कि आपको चर्चा नंबर वाला। तो यहाँ पर देखिए बोला है निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। हिंदी में अनुवाद करें, जैसे संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास, यानी कि संस्कृत साहित्य के कवि जो कुलगुरु हैं कौन है? कालिदास जी है। हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास है। अड़ंगला है वडमय काव्य धनम शेक्सपियर यू। तो इसी प्रकार आपको हिंदी में संदर्भ लिखना, उसके बाद में इसका क्या करना? अनुवाद कर देनी है। फिर देखिए देखिए क्या बोला हम। फिर आपके सामने बोला, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी अयम निजम प्रोवेति गणना लघु चेतसाम। तो इस प्रकार आपको दिया, तो आपको उसको हल कर लेनी है। समझ में आ रही है? फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में अनुवाद करें। जैसे 4 नंबर के दे सारांश, जैसे आदि शंकराचार्य का, चाहे लोकमान्य तिलक का, चाहे गुरु नानक देव का, किसी पे आपको हिंदी में क्या लिखना? सारांश, जो कि 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित श्लोकों में किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करें, यानी हिंदी में अनुवाद करें, जो कि 4 नंबर आपका मिल गया। चाहे योगस्ते गुरु कर्माणि षडंगम त्यक्त्वा धनस्य, चाहे ये वाला करिए, चाहे ये वाला, आपको नंबर मिल ही जाएगा। मतलब इसमें एक ही करना, इसमें एक करना, ठीक है, अपने हिसाब से भाषा में कर लीजिएगा। फिर देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या करें। सूक्ति बोला है भाई, जैसे भाग्यभूषणम, फिर चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम तमत्व योग मुच्यते। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? सूक्ति लिखना हो। फिर 5वां देखिए, निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना, जैसे सत्यम भुवश्चित प्रीत्वात्। फिर चाहे लिखिए, ये मतलब कोई एक ही करना है, चाहे एक करिए तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा, चाहे इसको करना है। सक्तस्य बुद्धि चलाती मोहजालम विभिर्धिनी, तो इसको आपको करना, ठीक है ना। फिर 6वां देखिए, निम्नलिखित में किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में करना, 4 नंबर का। तो भाई कोई एक पात्र का कर लिए, चाहे महात्मा संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का लिखिए संस्मरण, चाहे योतुकम पापस्य पाठ के आधार पर लिखिए रामनाथ का, चाहे इसका लिखिए, मतलब केवल एक ही करना, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर निम्नलिखित यहाँ पर देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर का बोला भाई। का लिखा है, षडंग चूड़ा का आसित रंभा का भार्य, रंभा का भार्य यानी कि पत्नी कौन थी? कथा सरिता सागरा कारचयिता। तो आपको इसी प्रकार अपना कर लीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या बोला भाई, निम्नलिखित में किसी का एक नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखे। साहवानेम गच्छति रामस्य पितम दशरथ का, श्री राम के पिता के दशरथ का नाम क्या था? गणेशाय है नाम। तो पूरा आपको बताना होगा, आपको नंबर बहुत आसान मिल जाएगा। फिर निम्नलिखित में किसी 2 शब्दों में प्रत्यय लिखिए। तो भाई प्रत्यय लिखना है जो कि पीछे है, तो गत्वा चाहे लिखिए, चाहे पठनिया लिख दीजिए, एक नंबर मिल जाएगा। फिर आपके सामने निम्नलिखित में एक वाक्य में किन्हीं 3 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। संस्कृत में अनुवाद करें, जैसे मोहन विद्यालय जाता, मोहन विद्यालय गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय बहंती।
छात्रा महाविद्यालय में 2 ही करना था आपको, नंबर 2 या 3 टू करना अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपको नंबर मिल ही जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में किसी एक पर क्या लिखना है, वाक्यांशों पर निबंध लिखे, चाहे विद्या पर, चाहे परोपकार का, चाहे मातृभूमि पे, चाहे सदाचार पे, चाहे अनुशासन पे, चाहे राष्ट्रीयता, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पे। पूरा लिखेंगे तो आपको का नंबर 8 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।